हाय टू एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक। आप सभी स्टूडेंट्स का एकेडेमिया क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम भक्ति मूवमेंट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम बगैर किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के। तो आइए संत कबीर से जुड़े दूसरे फैक्ट्स को भी कवर करते हैं। जैसा कि संत कबीर रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। प्रिय शिष्यों में से एक थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? वो थे रामानंद। इसके अलावा संत कबीर मध्यकालीन भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। ये लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी के क्या थे? समकालीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत कबीर किसके समकालीन थे, तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड क्या था? वो था 1489 से 1517 ईस्वी। 1517 ईस्वी, 1489 से 1517 ईस्वी। सिकंदर लोधी का असल नाम क्या था? वो था निजाम का। निजाम का। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम का था, लेकिन जैसे ये सुल्तान बनता है तो ये सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करता है। उपाधि क्या है? सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह। इसके अलावा कबीर ने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। निराकार यानी निराकार ईश्वर, जिस ईश्वर का कोई आकार ना हो, उसकी उपासना पर बल दिया तथा हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों पर कटु आलोचना की है। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। हिंदू प्लस मुस्लिम, ये चाहते थे कि दोनों मिलजुल कर रहें। इसके अलावा ये निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। निर्गुण भक्ति के प्रबल समर्थक थे। कबीर ने अपने दोहों द्वारा जात पात मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनके दोहों को इनके शिष्यों द्वारा बीजक में संग्रहित किया गया। किसमें संग्रहित किया गया इनके दोहों को? बीजक में, जिसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग? एक है रमेनी, दूसरा होगा शबद और सबसे आखिर वाला होगा सारथी। सारथी सॉरी, सारथी नहीं, साखी। रमेनी, शबद और साखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? वो किया गया था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म के फाउंडर या प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस जगह? तलवंडी। तलवंडी कब हुआ था? ये हुआ था 1469 से लेकर 1531, 1539। यानी कि 1469 में जन्म होता है और 1539 में मृत्यु होती है। ये भी सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी के समकालीन थे, जिन्होंने एकेश्वरवाद को प्राथमिकता दी। इन्होंने किसको प्राथमिकता दी? एकेश्वरवाद को। गुरु नानक की वाणी गुरु ग्रंथ में संकलित है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब। यानी कि इनके जो उपदेश दिए इन्होंने अपने समय में, वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए थे। इनकी किताबों का नाम देख लीजिए आप। जपू जी, पहली किताब जपू जी। दूसरी हो गई आशा दीवार, आशा आशा दीवार। तीसरा हो गया रहीरास, और चौथी हो गई सोहिला। पहली हो गई जपू जी, दूसरी हो गई आशा दीवार,
तीसरी हो गई रहीरास, चौथी हो गई सोहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसुतसई, सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागम में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? वो कौन सा है? सूर सतसई सूरदास का ग्रंथ नहीं है। आइए देखते हैं सूरदास को भी। जैसे कि सूरदास सगुण भक्ति को पा सकते, किस भक्ति के? सगुण। और कबीर किसके थे? कबीर थे निगुण के। सूरदास किसके? सगुण के। अकबर के समकालीन थे या अकबर इसके समकालीन था, जो भी हो। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की। किस भाषा में? ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की, जिनमें सूर सागर सबसे प्रसिद्ध है। कौन सी सागर? सूर सागर। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। सूरदास भगवान भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। किसके? भगवान कृष्ण और राधा, इन दोनों के भक्त थे। वल्लभाचार्य के परम शिष्य, किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के क्या थे? शिष्य। कौन थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। किसको कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास को। किसको? सूरदास को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रामानंद किस शाखा से संबंधित होते हैं? रामगढ़ की शाखा से। संत रामानंद रामगढ़ की शाखा से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? होते अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो आइए चैतन्य को देखते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नवद्वीप। नवद्वीप यानी नदिया जिला। नदिया जिला कहाँ पे? ये है पश्चिम बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया जिला यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था इनका, वास्तविक नाम था इनका विश्वम्बर। विश्वम्बर। ओके। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वंश वैष्णव धर्म की स्थापना की। या गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना किसने की? ये की चैतन्य महाप्रभु ने। ये सगुण उपासक थे। ये सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। इनका किस शाखा से? कृष्ण भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध न किया। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। मूर्ति पूजा का क्या नहीं किया? विरोध नहीं किया। और इन्होंने राधा कृष्णा की उपासना की। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार कहते थे। किसका अवतार? कृष्ण का अवतार। और साथ में इन्हें गौरांग महापुत्र भी कहते थे। गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु किसे कहते थे? ये कहते थे चैतन्य महाप्रभु को। इनका दर्शन था अचिंत्य। इनका दर्शन था अचिंत्य 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 भेदो भेदभाव। अचिंत्य भेदो भेदभाव किसका दर्शन था? ये था चैतन्य महाप्रभु का। इनकी जीवनी पहले संस्कृत में मुरारी गुप्त तथा बांग्ला में वल्लवन दास ने लिखी। संस्कृत में किसने लिखी? मुरारी गुप्त ने। बांग्ला में वल्लवन दास ने। कृष्ण कविराज ने बंगाल में या बांग्ला में चैतन्य चरितमृत की रचना की। किसने की? कृष्णा कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितमृत की रचना की, जो इनकी जीवनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया था? वो किया था सूरदास ने किसका किया था? ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे? किससे थे? वल्लभाचार्य थे कृष्णा श्रीय से। कृष्णा श्रीय से। ओके, वल्लभाचार्य को देखते हैं। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति
शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत है। किसके बाद? चैतन्य महाप्रभु के बाद किसका नंबर आता है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति के उपासक थे। ओके, ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे। कहाँ से? तेलंगाना से ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। ब्राह्मण परिवार से। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध, क्या था इसका दर्शन? शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद इनका दर्शन कहलाता था। किसका? वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया तथा कबीर और नानक की तरह विवाहित जीवन व्यतीत किया। ये अष्टचाप के प्रवर्तक माने जाते थे। किसके? अष्टचाप के प्रवर्तक। ये अष्टचाप के क्या माने जाते थे? प्रवर्तक माने जाते थे। इनके पुत्र विठलनाथ ने, किसने? विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। किसके पुत्र थे? ये थे वल्लभाचार्य के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? वो थे निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य को माना जाता है। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था अवधी भाषा का। किस भाषा का? अवधी भाषा। तो आइए तुलसीदास को देखते हैं। तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। तुलसीदास सगुण उपासक के कवि थे। किसके? सगुण उपासक के कवि थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। दूसरी बात, किसके समकालीन थे? अकबर के। ओके, उन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। किसने राम भक्ति पर जोर दिया? तुलसीदास ने। इनकी रचनाएं लिखते हैं। रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी रचना है। इसके अलावा विनय पत्रिका। ओके, कवितावली दोहावली दोहावली और गीतावली इनकी रचनाएं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से आशय है सूफियों का गुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? वो हुआ फारस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? वो जाना गया है सिलसिला। ओके, निम्नलिखित में से किसके या किसे तोता हिंद कहा गया? तोता हिंद किसे कहा गया? अमीर खुसरो को। ओके, सही सुमेलित है शंकरदेव, एक शरण शर्मा। ओके, शरण शर्मा, जगजीवन सतनामी, लालगिन या लालबेग, अलखनामी, गोविंद प्रभु, महानुभव पंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही सुमेलित है शेख निजामुद्दीन औलिया, ये थे चिश्तिया से। बहाउद्दीन जकरिया, ये थे सोहरावर्दी। ये भक्ति मूवमेंट या सूफी बोलते हैं, सूफी मूवमेंट। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया से, बहाउद्दीन जकरिया का सोहरावर्दी से, मियां मीर का कादिरी से, अहमद सरहिंदी का नक्शबंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलवार संतों का आविर्भाव यानी उदय निम्नलिखित में किस आधुनिक राज्य से हुआ था? वो हुआ था तमिलनाडु। अलवार संत किसको मानते थे? विष्णु को। और नैनार ये मानते थे शिव को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? ये बनाया था असमिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम था? वो था संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनोलेक्टस पवित्र ग्रंथ है किसका? कन्फ्यूशियस वाद का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।